ये है और इसमें हम ज्योमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि एससीईआरटी आरएसएबल दोनों का रहेगा मिक्सअप। और इस पार्ट 1 है, इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस हिस्ट्री ये इसका हिस्ट्री थोड़े बताएंगे ज्योमेट्री का, इसका यूजेज कहाँ है, ज्योमेट्री किस किस से रिलेटेड है, किस किस ब्रांच से रिलेटेड है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं ज्योमेट्री का। उसके बाद में इसके इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है क्लास 10th के लिए, जो 3-4 फार्मूले हैं, चारों फार्मूला ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारा। तो ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है माइंड में जब भी पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो अब बेसिक नहीं जाएंगे, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है ये नहीं, अब क्या है ज्योमेट्री का मतलब आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। डायरेक्ट हमारा है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स सिस्टम्स एंड अलजेब्रा। अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके हम यहाँ ज्योमेट्री को जिसमें ही मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहने का क्या मतलब है, जिसमें हम ग्राफ में पढ़ते हैं ना, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, वही हमारा हो गया। एक्स एक्सिस बाई एक्सिस को लेके हम दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट इज कोऑर्डिनेट में मतलब बेसिक याद रखना है हमें, हर एक बच्चे को बेसिक तो याद रखना ही रखना। तो आप पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रॉब्लम पूरा बनाते जा रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला, ये सब सेक्शन फार्मूला सब निकाल रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता कहाँ है, यूज कहाँ होता है, सिर्फ मैथ में बना रहे हो। वैसे नहीं होता है, आपको बेसिक जानना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर we study geometry using coordinate system। कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले तो x एक्सिस एंड y एक्सिस जो आप ग्राफ में पढ़ते हो, एंड अलजेब्रा, अलजेब्रा x y प्लस ऑपरेशंस का इस्तेमाल होता है इसमें। अभी हेल्प कहाँ करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लोकेट पॉइंट, पॉइंट लोकेशन में करता है, ठीक है। ड्रो शेप, शेप ड्रॉ करने में करता है, आप पॉइंट को लोकेट करके आप ट्रायंगल बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाया जाता है। आप मैप बनाए हो, नाइन्थ क्लास में आप पढ़े होगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि पॉइंट लोकेट करके हम ट्रायंगल बनाए, रेक्टेंगल बनाए, फिर उसका एरिया निकालिए, ठीक है। तो आप नाइन्थ में पढ़े हो, ठीक है। सोल्व, तो ड्रॉ शेप, सोल्व ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, यूजिंग नंबर, नंबर बोले तो कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके, वो प्लेन पे, प्लेन प्लेन बोले तो प्लेन, ठीक है ना, सिंपल। और अब इसका हिस्ट्री थोड़ा सा जान लो। 17th सेंचुरी ये मैथमेटिशियंस का क्या नाम था, ये फ्रेंच के थे, है ना, फ्रेंच मैथमेटिशियंस क्या थे, फ्रेंच मतलब फ्रांस के थे। मैथमेटिक्सियन रेनी डिकार्ते, क्या नाम है, रेनी डिकार्ते, इनका जीवन काल क्या है, ये लाइफ 1596 से 1650 तक ये इनका जीवन काल है। ओके, इंट्रोड्यूसेस आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑन प्लेन यूजिंग कोऑर्डिनेट, इन्होंने ही दिया था एक कोऑर्डिनेट का आइडिया कि पॉइंट पे कैसे रिप्रेजेंट करके आप लोकेशन डिस्टेंस निकाल सकते हो। इनका एक बुक है जिसका नाम है ला जियोमेट्री, क्या है, ला जियोमेट्री, ठीक है ना। तो ये कब निकला था, 1637 में निकला था, और लेड द फाउंडेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आल्सो कॉल्ड कार्टेशियन ज्योमेट्री। कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ोगे, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, ये सब का इस्तेमाल करके आप डिस्टेंसेस निकालते हो। ये हमारा हो गया ये व्हाट इज कोड, है ना, कोऑर्डिनेट, और इसके कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसके हिस्ट्री हो गए। अब और थोड़ा सा आपका कि कैसे क्या क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कहाँ इसके यूजेज होते हैं, इसके हिस्ट्री, इसके कौन फाउंडेशन किसने डाला, ठीक है। इनके इसके ऊपर एक बुक भी है, इसे कोड है कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोला जाता है। अब थोड़ा सा और जान लो आप इसके बारे में। टुडे इट एक्ट, इट मीन्स व्हाट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टुडे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैंने इट लिखा, टुडे इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन अलजेब्रा ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये आज के दिनों में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये ब्रिज का काम कर रहा है, ठीक है ना, कनेक्शन का काम कर रहा है, किसके किसके बीच में, अलजेब्रा हो गया हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, एंड वाइडली यूज्ड इन मैथमेटिक्स, और सबसे ज्यादा ये मैथमेटिक्स में यूज होता है।
और फिजिक्स में भी यूज होता है, इंजीनियरिंग में होता है, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेविगेशन में भी होता है इसका, है ना, एरोप्लेन हो चाहे वो आपका वो शिप उप हो, उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं क्लास 10th के लिए, इम्पोर्टेंट फार्मूला 4 फार्मूला है। इसमें डिस्टेंस फार्मूला है ना, उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला है, फिर तुम्हारा सेक्शन फार्मूला है। फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए क्लास 10th में। तो मैं इसका डेरिवेशन नहीं करने जा रहा हूँ, जब मैं डायरेक्ट आप फार्मूला आप याद कर लोगे। डेरिवेशन करना है तो उसके लिए बाद में देखेंगे, बट आप फार्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद रखोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में, मान लिया एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो इसका क्या हमारा ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हम यहाँ एक दो, यहाँ आप डी भी लिख सकते हो या ए बी भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, डी पर डिस्टेंस, ए भी लिख सकते हो, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, यही डिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हमारा इसी का वैल्यू पुट करके आप ये दोनों 2 पॉइंट के वैल्यू होंगे, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ होंगे, x1 बाई 1 x2 बाई 2 के बीच अलग अलग वैल्यू होंगे, तो उस वैल्यू को पुट करके आप इसे फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, उसे डिवाइड कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा, फिर बाई 1 बाई 2 के बीच ये दोनों को ऐड कर दो आपको, अब 2 से डिवाइड कर दो, आपका ये फार्मूला निकल जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला है एक्स वाई का। सेक्शन फार्मूला में क्या होते हैं हमारे, दो वैल्यू निकालने होते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, इंटू x2 प्लस एन इंटू x1 डिवाइडेड एम एन, ठीक है, एम एन, फिर बाई में निकालना रहेगा तो एम बाई 2 प्लस एन बाई 1 प्लस एम एन, ये डिवाइड कर दोगे आ जाएगा। ट्रायंगल फार्मूला में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x होल में दिए हुए हैं, तो डेरिवेशन उतना आप इम्पोर्टेंट नहीं, आप देख लो सिलेबस में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप डेरिवेशन करोगे, या तो आपको स्कूल में बताया जाएगा, बट हम यहाँ पे इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉब्लम से, डिस्टेंस फार्मूला के प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, ठीक है, देखो पढ़ो।